नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और विदेशी बाजार से फिलहाल सुस्ती के संकेत देखने को मिल रहे हैं। दरअसल यहां पर अगर आप एशियाई बाजार की शुरुआत देखेंगे 15,945 के स्तरों पर फिलहाल यहां पर कामकाज देखने को मिल रहा है। इस बीच अगर निक्केई देखें 400 अंकों की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। सपाट ट्रेंड एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से निक्केई में बिकवाली और साथ ही हांगकांग के बाजार भी लाल निशान के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए डाउ फ्यूचर्स में भी लाल निशान के साथ ही कामकाज फिलहाल देखने को मिल रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार में भी मिला जुला कारोबार रहा, लेकिन काफी कुछ विदेशी बाजार से जुड़ा हमें जानना है। विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार में सुस्ती के संकेत तो है ही, और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स पर क्या कुछ है जो हमें जानना और फोकस में रखना चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी। और ठीक ठाक है, थोड़ी सुस्ती के आप कह सकते हैं संकेत आ रहे हैं, क्योंकि इतना सारा डेटा रोज आ ही रहा है कहीं ना कहीं से, तो उसकी वजह से मार्केट का एक्शन थोड़ा मिला जुला रह रहा है। बट कोई ऐसे परेशानी वाले संकेत भी किसी बाजार से नहीं आते हुए दिखे हैं। आज बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आने वाली है, तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। देखते हैं वहां पर क्या बदलाव या कॉमेंट्री आती है। यूएस की बात करें तो कल मिला जुला कारोबार रहा और थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि आपको याद होगा जब भारतीय बाजार कल बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर सुस्ती दिखा रहा था 20-30 अंकों की, और नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छी बढ़ती, बल्कि आधे % ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स थे। इसके ऑपोजिट कल एक्शन होते हुए दिखा, जहां पर डाउ 50 अंक बढ़कर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ, वहीं नैस्डैक में हमने 0.7% की गिरावट आती हुई देखी है। S&P 500 पर भी हल्की सी गिरावट थी। दिग्गज आईटी शेयर्स में थोड़ी बिकवाली हुई। वैसे इस हफ्ते उन्होंने आउट परफॉर्म किया है, बट थोड़ी मुनाफा वसूली वहां पर होती हुई दिखी, जिसकी वजह से नैस्डैक फिसलते हुए दिखा है। और ये इसके बावजूद कि बॉन्ड यील्ड जो उनकी है वो वापस 5 महीने के निचले स्तर पर 1.3% के करीब आती हुई दिखी है। यूजुअली अगर ऐसी गिरावट होती है तो हम नैस्डैक में अच्छा एक्शन देखते हैं, पर कल ऐसा हुआ नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार तीसरे दिन आपने गिरावट देखी और रसल 2000 कल आधा % गिर कर आया, तो डाउ ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है, बट इसके अलावा बाकी सारे मार्केट फैक्टर्स थोड़े कमजोर आते हुए दिखे और मजबूत बैंक नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। कल मॉर्गन स्टैनली के भी अच्छे नतीजे आए, हालांकि स्टॉक ने इस पर कुछ रिएक्शन नहीं दिया। इसके साथ ही आज जून रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। 0.4% की गिरावट का अनुमान है। मई के महीने में 1.3% की गिरावट थी, तो देखते हैं वहां से कैसे संकेत बाजार लेता है। इसके अलावा जैनेट येलेन, पूर्व फेड चेयरमैन बट मोर इंपॉर्टेंटली इस समय अमेरिका की वित्त मंत्री, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और वहां पर उन्होंने कहा कि वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आने वाले समय के लिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, बल्कि वो कह रही हैं कि यहां से और बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन इवेंचुअली कंट्रोल में आ जाएगा और जो फेड के कंफर्ट लेवल्स हैं वहां पर आ जाएगा, पर कुछ समय तक उनका अनुमान है कि इन्फ्लेशन की चिंता बनी रहेगी और बढ़ता रहेगा। और सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें होम सेल से आ रही है। जो घरों की बिक्री हो रही है वो कह रही है कि वो काफी तेज हो रही है और काफी हायर लेवल्स पर हो रही है, जिसकी वजह से आप इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो ये थोड़े कमेंट्स आए हैं जैनेट येलेन की तरफ से। यूरोप की बात करें तो वहां पर आपने कमजोरी देखी, लगभग 1% गिरकर बंद हुए यूरोप के बाजार। कच्चे तेल पर दबाव है, ब्रेंट 1.5% फिसलकर 73.50 के नीचे आते हुए दिखा है। फिर से अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएई और सऊदी के बीच में उत्पादन को लेकर समझौता हो चुका है, तो वहां पर रखनी पड़ेगी नजर कि आगे किस तरह की डिटेल्स निकल कर आती हैं। और फाइनली सोना 1 महीने की ऊंचाई पर है, $1830 के ऊपर। वहीं आप देख रहे हैं कि डॉलर में थोड़ी स्टेबिलिटी लौटती हुई दिखी है। बिल्कुल दीपांशु, विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत बताने के लिए आपका शुक्रिया। तो कई सारे डेटा हर रोज आ रहे हैं जिसका एक इम्पैक्ट है, जो कि हम ग्लोबल मार्केट्स में देख रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो एशियाई बाजार से शुरुआती संकेत है, हल्की सी सुस्ती के जरूर है। लेकिन कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया वो जान लीजिए। कैश मार्केट में कल एफआईआईज ने 265 करोड़ की बिकवाली की है। कैश मार्केट में ही डीआईएस ने 440 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से 3,364 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो एक बड़ी अच्छी खरीदारी वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से और कैश मार्केट में भी डीआईएस की तरफ से खरीदारी। हालांकि कैश मार्केट में एफआईआईज की बिकवाली के आंकड़े हैं। तमाम संकेत आपने जाने। भारतीय बाजार के लिए हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र आप क्या करेंगे, पोजीशंस कौन सी लेंगे, विस्तार से जान लेते हैं। आज के लिए पहली स्ट्रैटेजी आप क्या बनाएंगे। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के शुरुआती संकेत हल्की सी सुस्ती के हैं, इसे कैसे देखें सर? क्या यहाँ सुस्ती और ज्यादा गहराएगी और भारतीय बाजार पर पहली रणनीति क्या बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, कल लाइफ टाइम हाई बनाया आपका सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप चारों इंडेक्स पर बनाया है।
दिन में भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी मोमेंटम स्ट्रांग है। इससे बढ़िया हो नहीं सकता कि आप लाइफ टाइम हाई पर चारों इंडेक्स को एक साथ बंद होते हुए देखें। अब दो ही चीज है, एक तो है आपके सामने 16,000 का बड़ा लेवल और दूसरा है 36,000 का बैंक निफ्टी पर। वैसे दोनों ही इंडेक्स में कल जहां क्लोजिंग हुई है 15,925 और बैंक निफ्टी की भी जिस तरह से पूरा 36,000 के करीब जाकर क्लोज होता हुआ दिख रहा है, एक ब्रेकआउट के संकेत तो आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये दो लेवल दिन के लिहाज से अहमियत वाले होंगे और बड़ी तेजी अब यहाँ से और तब बनेगी जब निफ्टी 16,000 को पार करके टिकेगा और बैंक निफ्टी 36,000 के पार निकल कर टिकेगा। तब तक थोड़ा सा सुस्ती वाला माहौल रह सकता है। बहुत छोटी सी रेंज नजर आ रही है निफ्टी की, 15,800 16,200 पॉइंट की रेंज में थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश कर सकता है और बैंक निफ्टी 35,500 36,000 की रेंज में वक्त बिताने की कोशिश कर सकता है। तो आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी पर वो है 15,800 15,850। इस रेंज में अगर निफ्टी आता है तो भरपूर खरीदारी के मौके होंगे और वो मौका आपको छोड़ना नहीं है। ऊपर की तरफ 15,975 16,025 ये रेंज है जहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अल्टीमेटली एक बार 16,000 को पार करने के बाद बाजार 16,200 16,400 की रेंज तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,575 35,675 ये आपके लिए सपोर्ट जोन है और एक बार 36,000 को पार किया तो 36,100 36,325 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। निफ्टी 16,000 पर पहुंचे उससे पहले ज्यादा संभावना है कि बैंक निफ्टी 36,000 को पार करके ठीक है, तो लीडरशिप बैंक निफ्टी से आने की जरूरत है और अगर तेजी बनी तो बैंक निफ्टी पहले 36,000 को पार करके वहां से निफ्टी को और मजबूती देने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि कल के बड़े एक्शन के बाद आज क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन भी है तो थोड़ा कंसोलिडेशन रहे, सीमित दायरे में कारोबार करे तब भी कोई दिक्कत नहीं। और मानसी ऐसा लगता है कि आज फिर है ना कैश मार्केट के स्टॉक्स का दिन होगा, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर फोकस करिए, भरपूर तेजी बनेगी वहां पर। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर तो फोकस कीजिए ही, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में जरूर देखने को मिलेगा। और आज के दिन जो स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे निफ्टी के लिए 15,800 से 15,850 इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले, वहीं 15,975 से 16,025 ये निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। बैंक निफ्टी यहां से ज्यादा कन्विक्शन आता हुआ दिख सकता है, 36,000 के लेवल्स के पार यहां पर ट्रेड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है और इसी के चलते 35,575 से 35,675 इस रेंज को बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले। ऊपरी रेंज 36,100 से 36,325, 36,000 के पार जाने पर अच्छी तेजी के पूरे अनुमान यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बाजार में आज के सत्र में ज्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए ये हुई स्ट्रैटेजी, लेकिन फिर खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, और हाँ अब तो नतीजों की शुरुआत भी हो चुकी है, कई सारे नतीजे अब आते हुए एक एक कर दिख रहे हैं। चलिए सबसे पहले वरुण से नतीजों के बारे में ही जानते हैं। वरुण गुड मॉर्निंग, कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आए? गुड मॉर्निंग मानसी। तो नतीजे आए हैं विप्रो के और आपने देखा पिछले कुछ दिनों में विप्रो में अच्छी खासी तेजी भी देखने मिली और इस तेजी को पूरे तरह से नतीजों ने जस्टिफाई किया है क्योंकि नतीजे काफ़ी बेहतरीन हैं। रेवेन्यूज करीब 12.5% बढ़े हैं, हमारे अनुमान से बेहतर है। एबिटा मार्जिन हालांकि गिरे हैं थोड़े बहुत, 20.5% से गिर के 17.3% पे आए हैं। जो कंपनी का मुनाफा है 3,240 करोड़ के आसपास आया है, हमारा अनुमान 2,700 करोड़ का था। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन तो अच्छी है, मार्जिन में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है। हालांकि अब तक का सबसे अच्छा क्वार्टर और कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वो करीब 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर रही है, तो ये काफ़ी बेहतरीन मानी जाएगी। और Q2 का जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो 5 से 7% के आसपास का है। कमेंट्री जो है वो भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है, इनका कहना है कि FY22 में डबल डिजिट की ग्रोथ देखने मिल सकती है। इसके अलावा L&T इन्फोटेक यहाँ पे ओवरऑल नतीजे अनुमान के मुताबिक ही है। रेवेन्यूज 5.9% बढ़े हैं, कंपनी का जो एबिट मार्जिन है 19.4% से गिर के 16.4% पे आया है, हमारा अनुमान इसके आसपास का ही था। मुनाफा जो है करीब 500 करोड़ के आसपास आया है, 460 करोड़ के आसपास हमारा अनुमान था। जो कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है 4.8% के आसपास रहा है और कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड दिया है 10 रुपये प्रति शेयर का। तो कहीं ना कहीं ये जो है नतीजे जो है वो ऑलमोस्ट मिले जुले हैं, थोड़े बहुत अच्छे साइड पे ही है। टाटा एलेक्सी यहाँ पे नतीजे मिले जुले हैं, रेवेन्यू जो है वो करीब 10% के आसपास बढ़ी है। एबिट जो है इस कंपनी का हालांकि वो गिरा है 31.2% से गिर के 27% के आसपास आया है। और जो अमेरिकन बिजनेस है वहाँ से कंपनी को काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिली है, मुनाफा जो है 113 करोड़ के आसपास आया है। सैंड मिले जुले नतीजे हैं, रेवेन्यूज डाउन है 3.2%, लेकिन कंपनी का जो एबिट मार्जिन है वो बढ़ा है 9.6% से 13% पे आया है। मुनाफा 103 करोड़ से बढ़ के 115 करोड़ पे आया है। एंजल ब्रोकिंग वैसे भी जो
ब्रोकिंग हाउसेस है उनके नतीजे बेहतरीन आ रहे हैं और एंजल ब्रोकिंग के वाई नतीजे तो काफ़ी बेहतरीन है। रेवेन्यूज़ करीब करीब डबल हो चुके हैं और कंपनी का जो मुनाफा है वो तो दुगने से भी ज़्यादा हो चुका है। 48 करोड़ से बढ़ के 121 करोड़। कंपनी का एबिटा मार्जिन 29% से बढ़ के 36.9% पे आया है। अगर आप साल दर साल की जगह क्वार्टर इसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट नतीजे जो है वो स्टेबल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपना नाम चेंज करने का भी प्रपोजल दिया है। अभी एंजल ब्रोकिंग के बदले एंजल वन लिमिटेड या फिर एंजल वन फिनटेक लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। अप्रूवल जो है वो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है वो लेगा, उसके बाद इसको किया जाएगा। और 5 रुपये 15 पैसे का कंपनी ने इंटरम डिविडेंड भी दिया है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यूज 9% बढ़े हैं। एबिटा मार्जिन हालांकि गिरा है इस कंपनी का 32.2% से गिर के 30.8% और कंपनी का मुनाफा जो है 332 करोड़ के आसपास आया है। तो ये कुछ नतीजे हैं जिस पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा आज भी कुछ नतीजे आएंगे जिसमें HDFC AMC और L&T फाइनेंस शामिल है। जस्ट डायल नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पे भी बोर्ड की बैठक है। इसके अलावा PNB हाउसिंग पे नजर रखिएगा क्योंकि PNB हाउसिंग का जो मामला है उसमें सैट में जो अगली सुनवाई है वो होनी है और गोल्ड बॉन्ड की चौथी किस्त की आखिरी तारीख जो है वो आज है। इशू प्राइस जो है 4,807 रुपये प्रति ग्राम का है। बिल्कुल वरुण, ये तो नतीजे और ट्रिगर्स हो गए, लेकिन खबरों के दम पर कहां पर एक्शन देखेंगे हम? जोमेटो यहाँ पे नजर रखिएगा। आज आईपीओ का आखिरी दिन है। अब तक करीब करीब 4.8 टाइम्स ये भरा है। हालांकि माना जा रहा था कि इससे ज्यादा भरेगा, लेकिन ठीक है 4.8 टाइम्स भरा है। रिटेल का जो हिस्सा है वो करीब 4.73 टाइम्स भरा है। एक आईपीओ आज से और खुलने वाला है, तत्व चिंतन फार्मा। इस कंपनी का आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड जो है 1073 से 1083 का रखा गया है। फ्रेश इशू है करीब 225 करोड़ का और ओएफएस 275 करोड़ के आसपास का है। तो यहाँ पे भी आपको आज नजर रखनी है। बीएमएल पे नजर रखिएगा क्योंकि बीएमएल लैंड एसेट लिमिटेड नाम की एक नई सब्सिडरी जो है वो इस कंपनी ने बनाई है। बेसिकली जो डिमर्जर करना है जो सरप्लस लैंड का है इसका, उसके लिए सब्सिडरी जो है वो बनाई गई है। और बीपीसीएल पे नजर रखिएगा क्योंकि पेट्रोलियम सेक्रेटरी की तरफ से ये बयान आ रहा है कि सितंबर के अंत तक इसकी जो विनिवेश की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकारी कंपनी आज आपके फोकस में होनी चाहिए और खासकर बीपीसीएल देखिए सितंबर के एंड यानी कि अगले 2-3 महीनों में शायद ये कंपनी जो है उसकी विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ओएनजीसी इस कंपनी ने गैस प्राइस में संशोधन के लिए अर्जी डाली है। ये बयान आया है पेट्रोलियम सेक्रेटरी की तरफ से। सरकार एपीएम फॉर्मूला में बदलाव के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ये भी बयान आया है। बंधन बैंक जो बिजनेस अपडेट इस कंपनी का आया है, लोन्स एंड एडवांसेस क्वार्टर 8% गिरे हैं। टोटल डिपॉजिट में भी 1% की गिरावट देखने मिली है। कासा रेशियो जो है 37.1% से बढ़कर 42.9% पे आया। हालांकि वाई सुधरा है, क्वार्टर यहाँ पे भी गिरावट देखने मिली है। जो एफिशिएंसी है इस कंपनी की जून में वो करीब 80% के आसपास है, ये कलेक्शन एफिशिएंसी। और सेंचुरी टेक्सटाइल यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि मैन मेड सेल्यूलोज फाइबर निट के फैब्रिक बनाने के लिए इस कंपनी ने एक जेवी किया है। ग्रासिम के साथ मिलकर 50% का ये जेवी जो है वो किया गया है। इसके अलावा एमपी में सेंचुरी यान और सेंचुरी डेनिम यूनिट्स को इस कंपनी ने 62 करोड़ में बेच दिया है। तो इसके चलते सेंचुरी टेक्सटाइल जो है काफी सारे खबरें हैं उसके चलते फोकस में रहने वाला है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स और नतीजे हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर बाजार रिएक्ट करते हुए दिखेगा। चलिए आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता दें। बायकॉन पर खरीदारी की राय चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आई है। 420 के टारगेट को मानकर चलें। 393 393 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय गोदरेज प्रॉपर्टीज पर खरीदारी की है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में करीब 3% की बढ़त कल के सत्र में हमने देखी। 1700 तक ये आज जाते हुए दिख सकता है। 1500 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। सेंट्रम ब्रोकिंग एमटीआर टेक्नोलॉजीज और यूपीएल दोनों पर बुलिश है। एमटीआर टेक्नोलॉजीज तो कल 4% तक चढ़ा था, आज भी 1600 के टारगेट्स देख सकता है। 1420 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। और यूपीएल जो कि कल 2-2.5% की बढ़त दिखा रहा था, आज 860 तक जाता हुआ दिख सकता है। 860 के टारगेट्स को मानकर चले। 822 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। चलिए बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से शेयरों पर आज पैसे आप लगा सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान अब जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र, बाजार पर आपका नजरिया और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपके बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए वैसे अगर मार्केट की अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो काफी बुलिश स्ट्रक्चर है क्योंकि इसने इवेंचुअली जो ट्रेडिंग रेंज था उसे क्रॉस कर दिया है और ये रेंज क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल्स आने चाहिए थे तकरीबन 950-960 के लेवल्स उसने कल छू लिए हैं। तो जो भी एक गिरावट थी वो एक रीटेस्टिंग थी क्योंकि बड़े रेंज को क्रॉस करने के बाद हमेशा उसी रेजिस्टेंस को वापस मार्केट छूने आता है। तो कल हमने वही देखा था, मार्केट एक बार करेक्ट हुआ है
तो बिल्कुल ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 12,870 12,900 के रेंज में वापस अगर निफ्टी हमें मिलता है तो बाय कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 12,800 का, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। और टारगेट रहेंगे यहाँ पे 16,050 से लेकर 16,100 के आने वाले कुछ दिनों के लिए। साथ ही साथ हमें लगता है अगर स्टॉक्स पे अगर ध्यान देना है तो बीपी हिंदुस्तान लीवर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ जो आईटी कंपनीज है उसके बाद हमें लगता है एफएमसीजी में एक्शन बढ़ सकता है। तो हिंदुस्तान लीवर को बाय करके चले, 2390 का स्टॉप लॉस रखें और 2450 2460 के लक्ष्य हम रख सकते हैं। साथ ही साथ हमें लगता है कि टाटा स्टील पे हमें फोकस करना है, क्योंकि मेटल स्टॉक्स में तेजी बरकरार रहेगी। 1300 के इसमें लक्ष्य है और यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रहेगा 1245 का। बिल्कुल श्रीकांत जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टाटा स्टील HUL पर खरीदारी की राय श्रीकांत जी की तरफ से हम पर आती हुई। कमोडिटी मार्केट्स पर आज की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर जानकारी के लिए हमने बात की SMC ग्लोबल की वंदना भारती से। उनकी टॉप रिकमेंडेशन आपके सामने रख रही हूं मैं। सिल्वर में खरीदारी आप करके चल सकते हैं, 69,500 के लेवल्स पर खरीदारी का मन बनाए, 69,250 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और 70,000 तक के टारगेट्स को मानकर चले। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए बिकवाली की रणनीति, घरेलू बाजार में 5,440 के लेवल्स पर बिकवाली कीजिएगा, 5,470 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5,380 का यहां पर टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए ब्रोकरेज रिपोर्ट के एक्शन अब समझ लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी है हमारे पास? देखिए, सबसे पहले तो विप्रो पे नतीजों के बाद सभी के सभी ब्रोकरेज हाउसेस ने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। हालांकि सभी प्राइस टारगेट जो है वो करंट मार्केट प्राइस के आसपास है। क्रेडिट स्विस 575 का प्राइस टारगेट 500 से बढ़ाया है। मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, बर्नस्टैंड, HSBC सब ने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है। हालांकि गोल्डमैन काफी जिद्दी है, अभी भी अपना प्राइस टारगेट बदलने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने डाउनग्रेड किया है, 333 से प्राइस टारगेट घटा के 328 का किया, बिकवाली के कॉल है। वही L&T इन्फोटेक, यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट और मैक्वेरी आउट परफॉर्मेंस का कॉल दे रहा है। प्राइस टारगेट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और साइड पे ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है 700 के टारगेट के साथ। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही।